जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. I am your host Kashdeep Bata. Welcomes you in my channel Nadi Vedic Astrology. And if you are new to this channel, kindly hit the red button and please subscribe the channel. I request you from the bottom of my heart. 70% of people are watching my channel and videos, but they are not subscribing. So I request them only to please subscribe. It gives us motivation. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो. 70% कर रहे हैं पर देख रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं. तो आप उन्हीं 70% से मेरी गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो न्यू है वो भी सब्सक्राइब जरूर करके जाए. इट इज अ नॉलेजेबल एजुकेशनल चैनल. इसके अंदर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, उसकी बिल्कुल परत से परत एक डेप्थ जो नॉलेज है वो मैं सब दिखाता हूँ. स्किन प्रॉब्लम, ट्रेवल प्रॉब्लम, सेटलमेंट इन अब्रॉड, करियर, इनकम, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं. तो जो भी लोग पीड़ित हैं उन सब चीजों से नीचे मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, आपको मजा आ जाएगा. और बहुत सारी पूजास भी हम लोगों ने डाली हुई है. आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीरियस है, वो है ड्रग एडिक्शन. अल्कोहल, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इन सब के ऊपर हम लोगों ने आज वीडियो बनाने की सोची है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुंडली आई हैं और वो बहुत परेशान हैं. और हम लोगों ने, आज मुझे 25 साल हो गए ये सब करते हुए. मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, मैं भी 25 साल से ये अध्ययन कर रहा हूँ. नाड़ी, वैदिक, लाल किताब, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सारों का अध्ययन करने के बाद मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ. तो प्रेडिक्शन 90% टू 99% सही जाती हैं. आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देना है, बाकी सब मेरा काम है. मैं सब बताऊंगा, आपका प्रोफेशन, ये वो सारी चीजें. आपको कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने बोलना भी नहीं चाहिए. जो एस्ट्रोलॉजर आपको बता नहीं पा रहा है वो एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में जानता ही नहीं है कुछ भी. कुंडली देखने के बाद भी वो एक गैस मार रहा है, वो एक हवा में तीर छोड़ रहा है, आपको कुछ नहीं बता रहा. चलो, कम बैक टू द टॉपिक. आज जो बात कर रहे हैं हम, मैं बोर्ड पे चल के आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ड्रग कौन लेता है और वो कैसे आप लोगों के घर को बर्बाद कर देता है. इसमें उसकी गलती नहीं है, पिछले कर्मों का लेखा जोखा है. जो इस जन्म में उसको ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन मिला या जो भी कैलकुलेशन बनी, जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, जो आज वो ड्रग एडिक्शंस में पड़ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, और अपने घर में माँ बाप की लाइफ को, अपनी वाइफ की लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर दिया. मैंने देखा कि पंजाब में ड्रग्स एडिक्शन के चक्कर में घर की एक एक चीज बेच देते हैं ये लोग. जमीन, जायदाद, गाड़ी, घर, सब कुछ बेच देते हैं ड्रग्स 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 के चक्कर में. तो वो क्यों होता है, क्या कारण है, वो इतनी डेप्थ में क्यों चले जाते हैं, क्यों वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आज हम सारी बात समझेंगे. पर मैं वो बोर्ड में आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. 12 घरों के अंदर कौन से ऐसे घर हैं जिसकी वजह से ड्रग्स लेता है, और वो कैसे बचेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में. तो प्लीज हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि बिल्कुल एंड तक आप ये वीडियो देखिए. इसको स्किप कर करके मत देखिए. ये एक नॉलेज का वीडियो है, एक एजुकेशनल वीडियो है. इसको सुनने से ही आपको नॉलेज मिलेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अगर आप स्किप कर करके आगे चलते हो. तो चलिए मैं बोर्ड पे समझाता हूं आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा भाई ड्रग्स ले रहा है. तो वो क्या ड्रग से बाहर आ जाएगा. कितनी बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया. कई कुंडलियां आती हैं मेरे पास. आज उन्हीं कुंडलियों में से कुछ कुंडलियों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बोर्ड पे चल करके. क्या रिहैबिलिटेशन में जा करके वो सुधर जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा ड्रग्स लेने लग जाता है. मेडिकल आपने पूरी हेल्प ले ली, डॉक्टर्स की हेल्प ले ली, रिहैबिलिटेशन की हेल्प ले ली, पर आपका भाई बंधु जो प्यारा है आपका वो नहीं सुधर रहा और आपकी लाइफ को हेल कर दिया उसने. आज उसको समझेंगे कि वो क्यों कर रहा है और कैसे वो बाहर आएगा. देखो, आपको उसकी मदद करनी है. अगर आप उसकी मदद कर रहे हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जा रहे हो, ये आपकी मदद है. डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये आपकी मदद है. पर अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप आज समझ गए और उसकी मदद कर दी तो वो 100% ड्रग से बाहर आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे. जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ड्रग्स एडिक्शन जो सी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग में बहुत सारी चीजें आते हैं, अल्कोहल में बहुत सारी चीजें आती है, ड्रग्स में तो खैर बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं. मेथ, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है. मेथ का भी बहुत ज्यादा. मैंने इस बंदे को, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा था मेथ लेता था, इसको मैंने बाहर निकाला उससे. और बहुत सारे लोग हैं. अब जो हाउसेस रिस्पॉन्सिबल है ये है आपका असेंडेंट, लगन, ये आपके बारे में होता है. ये आप, इट इज योर सेल्फ, इट इज योर माइंड, सोल, योर होल बॉडी. फर्स्ट हाउस, अगर इसमें कोई भी प्लेनेट डेबिलिएटेड है, अगर राहु है, केतु है, मून है, जुपिटर है, वो डेबिलिएटेड है. और अगर राहु केतु डेबिलिएटेड नहीं भी है, सैटर्न बैठा है,
तो समझ लेना कि आपका बच्चा कभी ना कभी ड्रग्स में जरूर जाएगा, अल्कोहलिज्म में या स्मोकिंग में। ये मेन चीज है, क्योंकि इसके अंदर अगर चंद्रमा मून अगर स्कॉर्पियो में आ गया, स्कॉर्पियो में या वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो को हिंदी में वृश्चिक राशि बोलते हैं, तो वो तो हो जाएगा सेंटिमेंटल। या कर्क लगन हो गया, ठीक है कि नहीं, और कर्क लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया, इसमें चंद्रमा बैठ गया, राहु केतु जो भी बैठ गया, तो ये फर्स्ट हाउस जोन से है, इंसान को सेंटिमेंटल कर देता है बहुत ज्यादा, और ऐसे में वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होकर के डिसीजंस लेता है। सेकंड थिंग, उसके जो लिंक होना चाहिए, ये फूड हैबिट्स का घर है, फूड हैबिट्स का घर है। और अगर इसके अंदर जो इसका लॉर्ड है, चाहे वो कोई भी प्लेनेट है, राहु है, सैटर्न है, कुछ भी है, वो नीच का है, ठीक है कि नहीं, वो डेबिलिएटेड है। इसमें शुक्र हो गया, ठीक है कि नहीं। अगर मेष लगन है तो शुक्र हो गया, और अगर वृश्चिक लगन है तो यहाँ का लॉर्ड हो गया धनु, धनु राशि बैठती है तो जुपिटर हो गया, और जुपिटर अगर मकर राशि में बैठा है तो वो नीच का हो गया। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखना है कहां बैठा है, वो नीच का तो नहीं है। और अगर मेष लगन है तो एक दो, दो मतलब वृष राशि, तो इसके लॉर्ड को देखेंगे वीनस। वीनस अगर नीच का है, कन्या राशि में नीच का होता है, तो अगर वीनस यहाँ पे बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, नीच का हो गया। और ये सेवंथ सिक्स्थ हाउस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ड्रग्स के लिए, तो ये सारी चीजें ड्रग्स का बताती हैं। तो वो बंदा ड्रग्स लेने से छोड़ ही नहीं सकता, उसको छुड़वाना पड़ेगा। प्लेनेट शांत करेंगे तब जाकर के कहीं आप लोगों को पता चलेगा कि भाई प्लेनेट शांत करो इसके, तब जाकर के कहीं डॉक्टर की दवाई भी लगेगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी लगेगा। नहीं तो चार चार बारी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते रहो, कुछ भी करते रहो, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्लैनेट्स क्योंकि इतने ज्यादा खराब होते हैं, तो ये ज्यादा प्लैनेट्स जिसके इतने ज्यादा खराब हों, जैसे प्लैनेट ही नीच का है, डेबिलिएटेड है, और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ये मेन है, ये चार हाउसेस मेन है। तो सेकंड जो सी कंडीशन है वो सिक्स्थ हाउस में होती है। अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड या सिक्स्थ में राहु केतु मून सैटर्न बैठ गया, या सिक्स्थ का लॉर्ड नीच का है या सेकंड में बैठ गया नीच का होकर के, या सेकंड का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ गया नीच का होकर के, वाइस वर्सा, तो भी ड्रग्स लेता है। अब मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे चैनल पे बता रहे हैं उपाय कि ड्रग्स का, पर रीजन आज तक नहीं बताया, क्योंकि उनको खुद को ये रीजंस नहीं मालूम। ये दूसरी चैनल्स में से देख देख करके ये रीजंस ढूंढते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं पता। मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूं आपको, वो ड्रग्स के बारे में बता रही है, बड़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर है, पर उसने रीजन एक भी नहीं दिया कि क्यों लेता है ड्रग्स, उसको कैसे दबाना है। बस आप उसके वाहियात जोन से है ना ट्रीटमेंट सुनिए आप, मैं अभी दिखाता हूं आपको। बाकी आठवां घर का जो लॉर्ड है केतु या राहु या मून या जुपिटर या कोई भी, वो नीच का है, या यहाँ पे राहु केतु मून आ गए, सैटर्न आ गए, तो भी ड्रग्स लेता है। 12वां हॉस्पिटलाइजेशन है, या ये जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं 12वां घर इन्वॉल्व होता है उसमें, क्योंकि ये अंडर रेस्ट हो जाते हैं। तो ये अगर कंडीशंस बनती है तो यहाँ पे बंदा ड्रग्स लेता है। और फिफ्थ हाउस अगर आप देखें तो D9 चार्ट में, जो D9 चार्ट होता है आपका, जब हम 9वें घर को मेन हाउस बना करके, लगन बना करके देखते हैं D9 चार्ट, उसमें फिफ्थ हाउस के ऊपर अगर पाप ग्रह हैं कि दृष्टि है, या 5वें घर का लॉर्ड नीच का है, तो वो ड्रग्स लेता है। तो ये भी एक छुपा हुआ मैंने एक सीक्रेट बताया आपको। और कहां से देखते हैं, ये सारे हाउसेस इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये सारे हाउसेस का रीजंस है। और जो मेन प्लेनेट है वो है सैटर्न, सैटर्न सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद राहु, फिर मून, मरकरी, मरकरी अगर मीन राशि में हो तो भी ड्रग्स लेता है, वीनस अगर कन्या राशि में हो तो ड्रग्स लेता है। सेकंड हाउस, सिक्स हाउस, 8, 6, 8, 12 में बैठे हो तो ये कंडीशंस हैं जिसके अंदर बंदा ड्रग्स लेता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है। नशे के कारण आर्थिक भी बहुत सारी चीजें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। आजकल की नई जनरेशन जो है वो भी नशे के कारण अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देती है। कई लोग तो नशे के आदी होकर बहुत, ये 3 मिनट हो गए गुजर गए हैं, इन्होंने अपने वीडियो में अभी तक ये नहीं बताया रीजंस क्या है कि नशा क्यों करते हैं। एस्ट्रोलॉजर को आप एस्ट्रोलॉजर तब समझते हो कि जब वो उपाय दे दे आपके घर के अंदर पड़े हुए। ये जो उपाय बता रही है, घर के अंदर आटे की पेड़ी बना लो, उसमें तुलसी रख दो, तो ये सारी चीजें कर लो आप, तब भी आपका बच्चा ड्रग से बाहर नहीं आ सकता। ये जो बता रही है सारी डाल
मत मिलाइएगा, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिला दीजिएगा, उसके ऊपर 2 तुलसी पत्र रख दीजिएगा, एक जल का कटोरा लीजिएगा या कोई भी बड़ा पात्र लीजिएगा जिसके अंदर खुला जल हो, ठीक है। उसके बाद है नशे को आपकी जिंदगी से दूर भगाने का। तो चलिए जी, आज मैं आपको यही बताने आई हूं कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत छोटा सा उपाय जो मेरे ठाकुर जी ने बताया और मैं आज आपको बताने आई हूं। 2 तुलसी पत्र किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के नशे को छुड़वाने में सक्षम हो सकता है। कैसे, ये जानिए। ये इनको सपना आता है, ठाकुर जी ने इनको बताया कि 2 तुलसी के पत्ते रख लो आटे के अंदर, आटे की लोइयां बना लो, उनको यहाँ छोड़ के आना है, उसको वहां छोड़ के आना है। तो ये अपने आप को महान बता रही हैं, ये अपने आप को माँ बता रही हैं कि ये इस तरीके से करेंगी, पर रीजन नहीं बताया कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, अनपढ़ है, एजुकेशन ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं माँ हूं, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है इस दुनिया में सबको ये सब करने के लिए। ओ भाई, तुलसी के पत्ते रख लीजिए, इट इज वेरी, बहुत अच्छी बात है। तुलसी हम लोग भी पूजते हैं, मैं भी हिंदू हूं, पर तुलसी के पत्ते अगर आप आटे में रख लो, तिल के आटे में गूंद करके उसके ऊपर रख करके चौक पे छोड़ आओ, उससे क्या ड्रग लेना छोड़ देगा यार? व्हाट इज दिस? हम रिस्पेक्ट करते हैं, तुलसी माँ है हमारी, तुलसी के काफी फायदे हैं, पर चाय के अंदर पीने से हेल्थ ठीक रहती है, इम्यूनिटी ठीक रहती है। कोई ड्रग्स छोड़ देगा, ये कैसा उपाय है? चलो इनको तो छोड़ो, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि ये किस तरीके से, किस लेवल तक आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैंने जो ये रीजंस दिए हैं आपको ड्रग्स के, इसके अंदर कैसे छूटेगा? देखो 3 तरीके हैं। मंत्रास वो तो करेगा नहीं, रिहेबिलिटेशन में तो रहता है ऐसा बंदा, और ड्रग्स में रहता है, हर वक्त पैसे ढूंढता रहता है, गुस्से में रहता है। क्योंकि अगर कर्क लगन है, वृश्चिक लगन है, जैसे मैंने बताया चंद्रमा में नीच का चंद्रमा में है, तो वो गुस्सा करेगा बहुत ज्यादा। तो अगर उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड ही नीच का है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नीच का है, राशि भी नीच की है, सारा कुछ नीच का है, और जितने भी रीजंस मैंने बताए वो सारे बन रहे हैं कुंडली के अंदर, तो वो बंदा बड़ा भावुक होगा, बात नहीं करेगा, क्रोधित रहेगा, रूड बिहेवियर रहेगा। तो ऐसे बंदा मंत्र तो क्या करेगा? उनको एक चीज करी जा सकती है, जैसे कि ये स्टोन्स कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। अब वो आपके ऊपर है। अगर आप ठीक करना ही नहीं चाहता, ठीक कर दो, मैं दुनिया की सारी दौलत लौटा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, पर जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे कि मैडम इसको 2 स्टोन्स 3 स्टोन्स पहना दो और उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं है, कर दे, या पूजा करवा लो। पूजा भी मैंने अपने चैनल्स में डाली हुई है, पूजा ड्रग से रिलेटेड। आप नाम पूछते हो पूजा का, अरे पूजा का कोई नाम थोड़ा ना होता है। पितृदोष है तो पितृदोष की पूजा, गंडमूल है गंडमूल दोष की पूजा। अगर आपका बच्चा ड्रग्स लेता है तो पितृदोष में क्या करते हैं वो? 5 दिन 3 दिन आते हैं, मैंने भी करता हूं पितृदोष की पूजा। पिंड दान करते हैं, पिंड तर्पण करते हैं, तिल तर्पण करते हैं, आहुति चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग उस एक मंत्र का जाप करते हैं 4 दिन तक। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 लाख का पितृदोष का मंत्र करते हैं, उससे कहते हैं पितृदोष दूर हो जाता है। ये हमारी मैथोडोलॉजिकल सारी रीडिंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गंडमूल के अंदर भी 4 घड़े रख के आह्वान करते हैं इंद्र का, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। मिट्टी अलग टाइप की होनी चाहिए, पानी कई टाइप का होना चाहिए। वो मैंने पूजा कर रखी है, दिखाई भी हुई है अपने चैनल पे। तो इनका तो नाम है। अब ड्रग्स लेता है, मैरिज फिक्स नहीं हो रही, तो हम यही बोलेंगे ना, ड्रग्स ना ले, ड्रग्स से बच जाए, उसकी पूजा है। उसके पैसे लेते हैं, 2.5 दिन बैठना है हमने, 2.5 दिन मंत्रास करने हैं आप लोगों के लिए। उसकी वीडियो भी भेजते हैं आपको 30-30 मिनट की एवरीडे। हवन भी होगा एंड में, सारे ग्रह शांत करने के लिए। अगर आप पंडित एस्ट्रोलॉजर के या पंडित जी के पास चले जाओगे, वो कहेंगे मैडम इसकी कुंडली खराब है, ग्रह शांत कर लीजिए। तो ग्रह शांत करना तो एक छोटा सा पार्ट है। वो मंत्र जो हम करते हैं 2 दिन आपके प्लैनेट्स को कूल डाउन करने के लिए एज पर योर कुंडली, उसको ही हम लोग मानते हैं, जिससे वो बाहर आ जाता है। और हजारों आए हैं। धीरे धीरे काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी उसकी, वो भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। और फिर या अगर ये सब नहीं कर सकते तो सीधा स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहना दो गले के अंदर 2, और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे धीरे, पर काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो भाई ये तरीके हैं। अगर आप ये करना ही नहीं चाहते, आप अपने बच्चे की हेल्प ही नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरों का मुंह मत देखिए, ठीक है कि नहीं? तरस मत खाइए, जो होता है देख लेगा वो, आपको बर्बाद करता है, इस घर को बर्बाद करता है, पैसे बर्बाद करता है। चुपचाप देखिए, फिर तमाशा ही देखिए आप
क्योंकि आपको अगर कुछ करना ही नहीं है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते ही क्यों हो? आपको क्या लगता है कोई तुलसी दान करा के, दालें दान करा करके, छोटे मोटे उपाय करने से आपका बच्चा ड्रग से बाहर आ जाएगा? कभी होगा ही नहीं। वो सारी उम्र ड्रग्स लेगा अगर इस तरीके के प्लैनेट्स है। तो आप अपनी बुद्धि को अपनाइए, अपनी बुद्धि को शांत रख करके इस बात को समझिए कि कोई आपके बच्चे को ठीक कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, अगर दुनिया का कोई डॉक्टर फेल हो गया, जब डॉक्टर्स फेल हो गए, आपको यही दिमाग में आता ना, डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर क्या कर लेगा? हजारों डॉक्टर्स मेरे से पढ़ने आए हैं, मैंने पढ़ाया उनको एस्ट्रोलॉजी, और उनको मैंने समझाया टेनाइटस क्यों होता है, ल्यूकोडर्मा क्यों होता है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है कि नहीं? एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है और नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 2 नंबर ज्यादा हो जिसपे वो ड्रग्स छोड़ ही नहीं सकता है, 5 नंबर 2 नंबर, ये दोनों हाउसेस हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको रीजन पता चला तो वो उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं, लाइट मेडिसिन देते हैं, उनको पता है, और स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स दे देते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बोलते हैं कि ये 6 महीने का है, अगर आप स्टीरॉइड्स दे दोगे तो इसमें वो जल्दी ठीक हो जाएगा, 6 महीने के बाद वापिस नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से डॉक्टर्स भी आगे स्टेटमेंट देते हैं। तो डॉक्टर्स को ये रीजन तो समझ में आ गया कि ये क्यों होता है, इम्यूनिटी वीक होने से नहीं होता है ये सब कुछ। ये प्लैनेटरी पोजीशन है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ड्रग्स ले रहा है, कोई लिकोडर्मा हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया है, टिनाइटस है, हजारों बीमारियां हैं, नाम ले लो, जितने भी मर्जी ले लो। आयुर्वेदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मास्टर हूं मैं, तो मेरे को मालूम है पित्ता वाता काफा दोष, इन सारी चीजों की नॉलेज है। हमारे 7 चक्रस हैं वो इम्बैलेंस्ड है, अजना चक्र, सशस्त्र चक्र, मणिपुर चक्र, ये बड़े मेन चक्रस हैं जो इम्बैलेंस्ड होते हैं, जो कुंडली से पता चल जाता है। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा ठंडा होने की जरूरत है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने दिमाग को मत इस्तेमाल करो कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आ जाएगा जो आपको छोटे मोटे दान करवा देगा जिससे आपका बच्चा बाहर आ जाएगा ड्रग से। तो इस चीज को तो भूल जाओ आप। मेरा वीडियो शेयर कर देना उन लोगों को जिनको जरूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्लीज अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख करके मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि यार ये बंदा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। दुनिया के अंदर कोई और विकल्प है आपके पास तो आप वो वाला अपना लीजिए, मेरे को मत अपनाइए। सिंपल सा आंसर है यार। जिसको जरूरत होगी वो जरूर आ जाएगा, नीचे लिखे नंबरों पे या स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा नंबर, अपॉइंटमेंट लीजिए, पेड सर्विस है। और जिनको मैंने बोला हुआ है ये सब करने के लिए वो एक बारी जरूर करें इसको, तो जरूर असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पता चला होगा रीजंस क्या होते हैं ड्रग्स लेने के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।